दोस्तों, आज इस वीडियो में मेवाड़ के एक ऐसे शासक के बारे में जानेंगे जिसने मेवाड़ में एक ऐसी रियासत की नींव रखी जो सदियों तक सूर्य के समान संपूर्ण विश्व में चमकती रही। तो चलो दोस्तों, ऐसे वीर, स्वाभिमानी और साहसी शासक बप्पा रावल के बारे में विस्तार से जानते हैं। बप्पा रावल 713 से 810 मेवाड़ राज्य में गुहिल राजपूत राजवंश के संस्थापक राजा थे। बप्पा रावल का जन्म मेवाड़ के महाराजा गुहिल की मृत्यु के 191 वर्ष पश्चात 712 ईस्वी में ईड में हुआ। उनके पिता ईड के शासक महेंद्र द्वितीय थे। बप्पा रावल मेवाड़ के संस्थापक थे। कुछ जगहों पर इनका नाम कालाभोज है। गुहिल वंश संस्थापक राजा गुहादित्य इसी राजवंश में से सिसोदिया वंश का निकास माना जाता है, जिनमें आगे चलकर महान राजा राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप हुए। बप्पा रावल, बप्पा या बापा वास्तव में व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है, अपितु जिस तरह बापू शब्द महात्मा गांधी के लिए रूढ़ हो चुका है, उसी तरह आदर्शसूचक बापा शब्द भी मेवाड़ के एक नृप विशेष के लिए प्रयुक्त होता रहा है। सिसोदिया वंशी राजा कालभोज का ही दूसरा नाम बापा मानने में कुछ ऐतिहासिक असंगति नहीं होती। इसके प्रजा संरक्षण, देश रक्षण आदि कामों से प्रभावित होकर ही संभवतः जनता ने इसे बापा पदवी से विभूषित किया था। महाराणा कुंभा के समय में रचित एकलिंग महात्म्य में किसी प्राचीन ग्रंथ या प्रशस्ति के आधार पर बापा का समय संवत 810 सन 753 ईस्वी दिया है। दूसरे एकलिंग महात्म्य से सिद्ध है कि यह बापा के राज्य त्याग का समय था। बप्पा रावल को रावल की उपाधि भील सरदारों ने दी थी। जब बप्पा रावल 3 वर्ष के थे तब वे और उनकी माताजी असहाय महसूस कर रहे थे। तब भील समुदाय ने उन दोनों की मदद कर सुरक्षित रखा। बप्पा रावल का बचपन भील जनजाति के बीच रहकर बीता और भील समुदाय ने अरबों के खिलाफ युद्ध में बप्पा रावल का सहयोग किया। यदि बप्पा रावल जी का राज्यकाल 30 साल का रखा जाए तो वह सन 723 के लगभग गद्दी पर बैठे होंगे। उससे पहले भी उसके वंश के कुछ प्रतापी राजा मेवाड़ में हो चुके थे, किंतु बापा का व्यक्तित्व उन सबसे बढ़कर था। चित्तौड़ का मजबूत दुर्ग उस समय तक मोरी वंश के राजाओं के हाथ में था। परंपरा से यह प्रसिद्ध है कि हारित ऋषि की कृपा से बापा ने मानमोरी को मारकर इस दुर्ग को हस्तगत किया। टॉट को यही राजा मान का विक्रम संवत 770 सन 713 ईस्वी का एक शिलालेख मिला था, जो सिद्ध करता है कि बापा और मानमोरी के समय में विशेष अंतर नहीं है। चित्तौड़ पर अधिकार करना कोई आसान काम न था। अनुमान है कि बापा की विशेष प्रसिद्धि अरबों से सफल युद्ध करने के कारण हुई। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम से सिंधु को जीता। उसके बाद अरबों ने चारों ओर धावे करने शुरू किए। उन्होंने चावड़ों, मौर्यों, सिंधों, कच्छेलों को हराया। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि सब भूभागों में उनकी सेनाएं छा गईं। इस भयंकर कालाग्नि से बचाने के लिए ईश्वर ने राजस्थान को कुछ महान व्यक्ति दिए, जिनमें विशेष रूप से गुर्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम और बापा रावल के नाम उल्लेखनीय हैं। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवे से मार भगाया। बापा ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेश के लिए किया। मौर्य मोरी शायद इसी अरब आक्रमण से जर्जर हो गए हों। बापा ने वह कार्य किया जो मोरी करने में असमर्थ थे और साथ ही चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया। बापा रावल की मुस्लिम देशों पर विजय की अनेक दिन तक कथाएं अरबों की पराजय की इस सच्ची घटना से उत्पन्न हुई होंगी। बप्पा रावल ने अपने विशेष सिक्के जारी किए थे। इस सिक्के में सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के नीचे श्री बॉप लेख है। बाईं ओर त्रिशूल है और उसकी दाहिनी तरफ वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए बैठा है। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है। पीछे की तरफ सूर्य और छत्र के चिन्ह हैं। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए एक गौ खड़ी है और उसी के पास दूध पीता हुआ बछड़ा है। शायद इसी कारण इन्हें कालभोज ग्वाल कहा गया है। ये सब चिन्ह बप्पा रावल की शिव भक्ति और उसके जीवन की कुछ घटनाओं से संबद्ध हैं। बप्पा रावल के बारे में कुछ तथ्य। बप्पा रावल को कालभोजादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मानमोरी का राज था। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। बप्पा रावल को हारित ऋषि के द्वारा महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। बप्पा रावल की दक्षिण के नोलाम्बा साम्राज्य के राजाओं से मित्रता थी। आज के तुमकुर जिले की मधुगिरी पहाड़ियों में बप्पा रावल के भ्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में स्थित इस मंदिर का निर्माण 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने करवाया। इसके निकट हारित ऋषि का आश्रम है।
आदि वराह मंदिर। यह मंदिर बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर के पीछे बनवाया। इन्होंने अपनी राजधानी नागदा रखी। कविराज श्यामलदास के शिष्य गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजमेर के सोने के सिक्के को बापा रावल का माना है। इसका तोल 115 ग्रेन 65 रत्ती है। इस सिक्के में सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के नीचे श्री बॉप लेख है। बाईं ओर त्रिशूल है और उसकी दाहिनी तरफ वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए बैठा है। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है। पीछे की तरफ सूर्य और छत्र के चिन्ह हैं। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए एक गौ खड़ी है और उसी के पास दूध पीता हुआ बछड़ा है। ये सब चिन्ह बप्पा रावल की शिव भक्ति और उनके जीवन की कुछ घटनाओं से संबद्ध हैं। बप्पा रावल ने वर्तमान भारत के हिसाब से देखा जाए तो करीब 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए। बप्पा रावल ने अरबों को हराकर अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर उनकी पुत्रियों से विवाह करके मेवाड़ लौटते बप्पा ने गजनी के शासक सलीम को हराकर वहां अपने भतीजे को गवर्नर बनाकर बिठा आए। तत्कालीन ब्राह्मणवाद और वर्तमान कराची बप्पा का एक प्रमुख सैन्य ठिकाना था। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का नाम बप्पा के नाम से ही पड़ा जाना माना जाता है। 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने 39 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। इनका समाधि स्थान एकलिंगपुरी से उत्तर में 1 मील दूर स्थित है। इस तरह इन्होंने कुल 19 वर्षों तक शासन किया। बप्पा रावल का देहांत नागदा में हुआ, जहां इनकी समाधि स्थित है। बप्पा रावल की 100 रानियां थी, जिनमें से 33 मुस्लिम रानी थी। शिलालेखों में वर्णन। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। आबू के शिलालेख में बप्पा रावल का वर्णन मिलता है। कीर्ति स्तंभ शिलालेख में भी बप्पा रावल का वर्णन मिलता है। रनकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। हालांकि आज के इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। कर्नल जेम्स टॉड को 8वीं सदी का शिलालेख मिला, जिसमें मानमोरी, जिसे बप्पा रावल ने पराजित किया, का वर्णन मिलता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। दोस्तों, अगर आपको ये बप्पा रावल की ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार और ज्ञानवर्धक ऐतिहासिक जानकारी सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।